अगला श्लोक है संपूजिकानां प्रतिपालकानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। क्या बात है, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। करोतु शांतिं, भावना भाते जाओ। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांतिं भगवान। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। क्या बात है, कितनी भावना। करोतु शांतिं, शांति करो, शांति करो भगवान जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान शांति करो। करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। भाते जाओ, करोतु शांतिं भगवान। विश्व शांति की कामना करना बहुत बड़ा धर्म है, सामान्य बात नहीं है। और ये सबके बस की बात भी नहीं है, क्योंकि विश्व के कल्याण की कामना करना सभी के बस की बात नहीं है। उदारता चाहिए, सभी जीवों के प्रति सद्भावना चाहिए। इस श्लोक में कितनी बढ़िया बात कही। संपूज का नाम, सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को, सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को। पूजा करने में भी सम्यक प्रकार होना चाहिए। नहीं, हम पूजा तो कर रहे हैं, अरे पूजा कर रहे हो तो ठीक है, अब फिर और क्या चाहिए। पूजा कर रहे हो तो पूजा करने में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि भी तो चाहिए। नहीं, इससे क्या लेना देना, हम पूजा तो कर रहे ना, हमको टाइम नहीं, हम पूजा कराए देते हैं, नौकर को भेज के कराए देते हैं, हमको बहुत व्यस्तता है। जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ, तुम करोगे तो तुम्हारे करने जैसा मिलेगा, तुम कराओगे तो कराने जैसा मिलेगा, और करने वाले की अनुमोदना करोगे तो अनुमोदना जैसा मिलेगा। तो क्या भावों से लेना देना है, हम कर तो रहे ना। इतनी बढ़िया बढ़िया सामग्री तो चढ़ा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सामग्री तो चढ़ा रहे हो, पर चढ़ाने में बढ़िया बढ़िया भाव नहीं दिख रहे तुम्हारे, दिखावा ज्यादा दिख रहा है। हाँ, नहीं, वैभव नहीं दिखाना। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, सम्राटों के द्वारा, राजाओं के चरण द्वारा चढ़ाए गए हीरे मोती फीके फीके दिख जाते हैं, और दीनहीन गरीब, कोई वृद्ध बीमार बूढ़ा आदमी ज्वार के दाने भी चढ़ा देता है, तो उन दानों में मोतियों जैसी चमक आने लगती है। क्या सुन रहे, नहीं सुन रहे? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, क्या कहा हमने? बड़े बड़े सम्राटों के द्वारा चढ़ाए गए बेशकीमती रत्न भी कई बार भाव शून्यता के कारण फीके फीके दिखाई देते हैं। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी यदि भाव विशुद्धि में आ गया तो उसके द्वारा चढ़ाए गए जवारी के दाने भी मोती जैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं। व्यक्ति सामान्य हो या विशेष, व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति गरीब हो या अमीर, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाहर के संसार में फर्क दिखता है, बाहर के संसार में, बाहरी दुनिया में उसका अंतर देखा जाता है। तो बाहरी दुनिया में अंतर भले दिखे, पर धर्म की दुनिया में अंतर नहीं है।
तो धर्म की दुनिया में क्या देखा जाता, बाहर का महत्व तो है अपनी जगह पर, लेकिन अंतरंग परिणामों को भी देखा जाता है। कभी कभी महलों के मालपुआ भी फीके फीके लगते हैं, और खेत में रहने वाले किसान की रोटी और किसान का नमक भी मीठा मीठा लगने लगता है। क्या बात है, क्यों? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हाँ, क्या कह रहा हूँ? कभी कभी महलों में रहने वाला तैयार किया गया मालपुआ, पूड़ी, खीर, हलवा भी फीका फीका लगता है, लेकिन कभी कभी खुले खेत में बैठे हुए किसान की पोटली की निकली हुई रोटी और नमक और अचार यदि मिल गया तो भर पेट खा लेता है, पानी पी लेता है। क्या क्या भाव रहते हैं देखो, कोई छिपावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, जो है सो तुम भी लो हम भी लें, कितना आनंद आता है। रावण के महलों का वैभव फीका फीका दिखने लगा, और रामचंद्र जी के पत्तों की कुटिया में चमक आने लगी। पत्तों की कुटिया में चमक कैसे आने लगी बताओ? पत्तों की कुटिया में चमक आ रही है। कन्हैया जी, कृष्ण जी बंसी बजा दें तो गायें सब अपने आप आसपास आकर के खड़ी हो जाती, घूमने लगती, देखने लगती। और यदि कोई हिंसक प्रवृत्ति वाला गायों के पास पहुंच जाए तो गायें भाग जाएं, दूर खड़ी हो जाएं। जानवर भी स्नेह चाहता है, जानवर भी स्नेह चाहता है, वो तुमसे और कुछ नहीं चाहता। खाली पेट रहेगा तो रह जाएगा, पर प्यार से पुचकारो तो, हाथ तो फेर दो जरा, अपने आप उसका आधा दर्द दूर हो जाएगा। और ऐसे मानव सेवी लोग होते हैं जो गौवंश की सेवा करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं। गाय भैंस जानवरों के अस्पताल तो फिर भी मिल जाते हैं, पक्षियों के अस्पताल नहीं मिलते हैं। लेकिन जैन समाज के द्वारा इस भारत देश में पक्षियों का अस्पताल भी चल रहा है। दिल्ली में पक्षियों का अस्पताल, हजारों पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं, उनको सब अंदाज लग गया, अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के आते हैं, बैठ जाते हैं, और डॉक्टर उनको देख देख करके दवाई लगाते हैं, पट्टी करते हैं, पानी पिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, और वो पक्षी स्वस्थ होकर के चले जाते हैं, फिर उड़ उड़ करके आते हैं। पक्षियों का अस्पताल दिल्ली में है, पक्षियों का अस्पताल दिल्ली में है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। जो पक्षी बोल नहीं पाते हैं, अपनी बीमारी कहाँ दूर करेंगे, और यदि उसे कोई डॉक्टर मिल गया, मलम दवाई मिल गई, उसका उपचार हो गया, वो अपने आयु पर्यंत, उसके भाव कितने प्रसन्न होते हैं, शुद्ध होते हैं। ऐसे प्राणी इस संसार में सेवा कर रहे हैं। वृद्ध बूढ़े जानवर हैं, बाजार में बेच दिया, कसाई ने खरीद लिया, कत्ल खाने को जाने लगा। वो जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसकी शकल सूरत देख करके समझ जाते कि कौन ले जा रहा। वो जाना नहीं चाहता, फिर भी वो तो मजबूर है, पशु है, असहाय, हाँक दिया, जाना पड़ेगा। वो अपने मालिक के घर को नहीं छोड़ना चाहता, वो ये चाहता है कि जिस घर में रहे उसी घर में हमारा मरण भी हो। लेकिन उसकी सुनने वाला कौन है, कौन उसको स्थान देने वाला? और ये कैसे पशुपालक हैं जो जब तक सामर्थ्य रही तब तक तो अपने पास रखा, और जब सामर्थ्य खत्म हो गई
तो लोभ में आकर के बाजार में बेच दिया। वो जानवर जाना नहीं चाहता, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जानवर भी रोने लगता है, जानवर भी कराहता है, जानवर भी अंदर से दुखी होता है। वो जान रहा है कि मेरा घर भी छूट रहा और अब केवल मुझे मरने ही जाना। और जिस दर्दनाक अवस्था में बेरहमी से जानवरों के लिए मारा जाता है, वो दृश्य देखे नहीं जाते हैं। ऐसे वातावरण में यदि जानवरों के लिए अभय देने वाले कोई काना कन्हैया मिल जाएं, गोवर्धन पर्वत उठा दिया था कन्हैया ने, क्या? हाँ, जब आपत्ति आई, आंधी आने लगी, सारे जानवर डर डर करके भागने लगे, पूरा गांव यहाँ वहाँ हैं, सब नंदग्राम में सब ये हो गया, उत्पात होने लगा, सब कहाँ भागे भागे। ऐसी अवस्था देख करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। उसके नीचे सभी सुरक्षित हो गए, सभी सुरक्षित हो गए, सारे प्राणियों को शरण मिली, स्थान मिला। तो ऐसे जो पशुपालक हैं, शरणदाता हैं, अन्नदाता हैं, उन सबकी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है। धर्म भावना का है, दया का है, मानव सेवा का है, प्राणियों की सेवा का है। हिंसा का धर्म नहीं है, आतंक का धर्म नहीं है, अहंकार का धर्म नहीं है। व्यक्ति बड़े बड़े यज्ञ भी कर दे, बड़े बड़े पूजा विधान भी करा दे, और मन में अहंकार का भाव है, दिखावे का भाव है, दूसरे को नीचे दिखाने का भाव है, कसायों से ग्रसित उसका मन है, तो सब कुछ लुटाने के बाद भी उसे कुछ मिलने वाला नहीं। और व्यक्ति के अंदर सद्भावना है, परिणामों की निर्मलता है, साधन सामग्रियां ज़्यादा नहीं है, तो छोटी भी साधन सामग्री यदि वो अर्पित करता है तो उसके लिए भी अतिशय और चमत्कार होने लगते हैं। द्रव्य शुद्धि होना, क्षेत्र शुद्धि होना, काल शुद्धि होना और भाव की शुद्धि भी होना। द्रव्य शुद्धि क्या है? शरीर की शुद्धि होना, स्नान किया हुआ शरीर होना, परिधान पूजा का होना, यहाँ वहाँ का परिधान नहीं होना, आधुनिक भौतिकता का परिधान नहीं होना, परिधान सात्विक होना, क्योंकि परिधान का प्रभाव मन पर पड़ता है, परिधान का प्रभाव मन पर पड़ता है, इसलिए परिधान सात्विक होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि में सामग्री की शुद्धि आती है, शरीर की शुद्धि आती है, परिधान उसी में सम्मिलित होता है, ये सब द्रव्य शुद्धि में हैं। हाँ, सामग्रियाँ संशोधित होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, चढ़ाने योग्य ही होना चाहिए, अभक्ष नहीं होना चाहिए, भक्ष्य ही होना चाहिए, मर्यादित ही होना चाहिए, विधि पद्धति, ये सब द्रव्य शुद्धि में आती हैं। क्षेत्र शुद्धि, जिस स्थान पर पूजा पाठ हवन विधान किया जा रहा है वह स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, मंत्रों के द्वारा उसे शुद्ध करना चाहिए, स्थान का निरीक्षण परीक्षण करके उसे शुद्ध करना चाहिए। क्षेत्र शुद्धि, अशुद्ध जगह पर शुद्ध कार्य नहीं हो सकते हैं, पूजा पाठ नहीं हो सकते हैं। तो क्षेत्र शुद्धि। काल शुद्धि, काल शुद्धि का मतलब समय की शुद्धता भी होना चाहिए, शोर सूतक का काल नहीं होना चाहिए, शोर सूतक के काल, जन्म मरण का काल नहीं होना चाहिए, और
क्योंकि जन्म मरण की जो अशुद्धि मानी गई उतनी पालन करना पड़ती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का काल नहीं होना चाहिए, वो काल अशुद्ध माना गया है, प्रदोष काल माना जाता है। संधि काल नहीं होना चाहिए, जिनमें पूजा ध्यान किए जाते वो संधि काल नहीं होना चाहिए। इस तरह से काल शुद्धि का ध्यान रखा जाता है और भाव शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। भाव शुद्धि यानी कसायों की मंदता होना, परिणामों की निर्मलता होना, अभिप्राय उज्ज्वल होना, अभिप्राय में सरलता होना, छल कपट नहीं होना, कुटिलता नहीं होना, दिखावा नहीं होना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की आलोचना प्रत्यालोचना नहीं होना, अपने शुद्ध परिणामों से भगवान की भक्ति करना, कसायों की मंदता रखना, यह भाव शुद्धि मानी गई। इस तरह से संपूजका नाम सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को, प्रतिपालका नाम प्रतिपालकों को राजा को, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम यतीन्द्र और सामान्य तपस्वी को, देशस्य देश को, राष्ट्रस्य राष्ट्र को, पुरस्य राज्ञः पुर नगर और राज्ञः राजा को, भगवान जिनेन्द्र भगवान शांतिम करोतु, शांति करें शांति करें शांति करें। क्या भाव है? सम्यक प्रकार से पूजा करने वालों को एक, प्रतिपालकों को जो प्रतिपालक हैं उनको, यतीन्द्र यतियों में इंद्र श्रेष्ठ और सामान्य तपस्वियों को, देश को, राष्ट्र को, नगर और राजा को जिनेन्द्र भगवान शांति प्रदान करें। और यक्षों को, यतियों को, मुनियों को, मुनीश्वरों को, तपोधनों को, दक्षों समर्थों को, विदेश देशों को, उपदेशों को, उपदेश मतलब देशों के निकट रहने वाले उपप्रदेश, विदेश देशों, उपप्रदेशों, उपदेशों को, पुरों, गोपुरों, नगरों को। क्या बात है, कितना लालित्य है, ये है साहित्य। पुरों, गोपुरों, नगरों को प्रदान कर दें शांति जिनेश्वर, प्रदान कर दें शांति जिनेश्वर, विनाश कर दें विघ्नों का विनाश कर दें और सभी को शांति प्रदान कर दें।